कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान का नाम देश दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सागर और आप देख रहे हैं लाइव दैनिक। पहले ये वीडियो देखिए। कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों को कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास, इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये वीडियो में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नाम का देश खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है और वो हम वापस लेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान खंडित होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको 4 भागों में 2025 में विभक्त करने का माननीय मोदी जी ने नहीं किया तो आप लोग कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है, इसी कारण से वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पर बात यह भी है कि पहलगाम आतंकी हमले की एक बड़ी वजह सुरक्षा में चूक और पर्यटकों के लिए सुरक्षा इंतजाम नहीं होना माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के माध्यम से निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की थी कि पहलगाम हमले से ठीक 10 दिन पहले निशिकांत दुबे ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह कश्मीर के गुलमर्ग में भारी सुरक्षा के बीच मनाया था। इस खुलासे से ये बात निकलकर सामने आई कि एक बीजेपी सांसद के वीआईपी पार्टी के लिए सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन आम पर्यटकों के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। इस खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियों ने निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा था। निशिकांत दुबे के इस बयान पर भी निशाना साधा गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब कलमा पढ़ना सीख रहा हूं। इस बयान पर उनके विरोधियों ने तंज कसते हुए कहा कि क्या अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर वे कलमा पढ़कर गए थे। अगर क्या कहा है निशिकांत दुबे ने, देखिए इस वीडियो में। कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों को कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास, इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोगों को ये महसमारा हॉल्ट की ढेर सारी बधाई। महसमारा हॉल्ट जल्दी से बने, डीआरएम साहब अभी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन चलने के लिए भी उन्होंने कई एक टारगेट फिक्स कर दिए हैं। मधुपुर का जो वॉशिंग पिच है वो कह रहे हैं कि मई में चालू कर देंगे।
जो देवघर का वॉशिंग पिट है, जहां से लंबी दूरी की ट्रेन चलेगी, उसको वो कह रहे हैं कि जुलाई में चालू कर देंगे। और ये दो काम यदि डीआरएम साहब चालू कर दिए तो आप मान के चलिए कि रेलवे के इतिहास में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो डीआरएम साहब ने दिया कोई नहीं दे सकता, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन के लिए वॉशिंग पिट बनना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये बनेगा तो कल ही माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई है, जो लंबी दूरी की ट्रेन है, यहाँ जितने मारवाड़ी समाज के लोग हैं जिनको की